Good afternoon, everyone. So we have our cycle test on Saturday, and we are revising for that test only. In previous 2 days, we have revised the chapter number 5, lines and angles, then chapter number 6, triangles. So in today's class, we will revise our chapter number 4, that is simple equation. Because simple equation आपका complete chapter नहीं आ रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट्स आएंगी एंड वैल्यूज़ को चेक करना आएगा वेदर इट इज़ अ सोल्यूशन और नॉट, एंड वेरी सिंपल इक्वेशंस टू सॉल्व. ठीक है, सिर्फ यही चीज़ें आएंगी, आपको इन्हीं की ही प्रैक्टिस करनी है फॉर दिस साइकिल टेस्ट. सो वी विल स्टार्ट विद द साइकिल टेस्ट, बट बिफोर डूइंग द वर्कशीट आफ्टर दिस वीडियो आपको वो ऑडियो भी सुननी है. आई हैव सेंट यू द ऑडियो ऑल्सो. आप उस ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे कि आपको वर्कशीट को अटेम्प्ट कैसे करना है. देन यू विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग द वर्कशीट, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है. सेकेंड थिंग, अभी भी अगर आपके पास असाइनमेंट बुकलेट नहीं है, प्लीज़ अरेंज फ्रॉम समवेयर बिकॉज इट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस एंड ऑल्सो सम ऑफ द क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम असाइनमेंट बुकलेट ओनली. ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी करनी है. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी है, मे बी 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम देयर ऑल्सो इन द टेस्ट. सो आप उसकी भी प्रैक्टिस करोगे. So let's start with the revision of chapter number 4, that is simple equations. तो अभी सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड, क्योंकि हमें कई बार कन्फ्यूजन होती है हमें इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करना है, या कोई भी हमें इक्वेशन दी हुई है तो हमें उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखना है. तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम रिलेट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से. ऑपरेटर्स मतलब माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं. ठीक है, तो जब भी किसी में लेस दैन लिखा होता है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा होता है, उसका मतलब होता है माइनस करना है, वहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना है. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है. सपोज एग्जांपल आपको दिया है 4 लेस दैन अ नंबर. तो ये जो 4 लेस दैन अ नंबर है, तो इसका मतलब ये जो 4 है आपको माइनस के बाद लिखना है. अगर आप माइनस से पहले लिखोगे वो गलत हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा. ये सीक्वेंस का आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, उससे आंसर चेंज हो जाता है सीक्वेंस चेंज करने से. इसीलिए जब भी ये स्टेटमेंट कुछ इस फॉर्म में दी हो, 4 लेस दैन अ नंबर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 4 लेस दैन लिखा है, ये 4 आपको माइनस साइन के बाद लिखना है, उससे पहले नहीं लिखना है. ठीक है, और फिर जो आ नंबर है उसको तो आप लेट करोगे ही करोगे, वो नंबर को आप पहले लिखोगे x. तो ये कुछ स्टेटमेंट ऐसी हो जाएगी x माइनस 4. ठीक है, सिमिलरली अगर मोर, एक्सीड, ऐड लिखा होता है तो उसका मतलब होता है प्लस, और इसमें भी हम वही सेम चीज़ करते हैं. अगर आपको बोला है 4 एडेड 2 या 4 मोर दैन, तो इसमें भी 4 को आपको प्लस साइन के बाद लिखना है, पहले नहीं लिखना है. ऑल्दो यहाँ पे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टिल क्योंकि हम चीज़ों को समझ रहे हैं तो इसीलिए हमें सीक्वेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट थिंग है ट्वाइस एंड थ्राइस. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, ट्वाइस का मतलब है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है 2 टाइम्स, ये भी लिखा होता है कुछ जगहों पे. सो दैट ऑल्सो मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, सिमिलरली थ्राइस का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई बाय 3, और अगर वहाँ पे 3 टाइम्स लिखा है दैट ऑल्सो मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो भी आपको पता ही है. आप सपोज करो आपको दिया है ट्वाइस आ नंबर, तो इसका मतलब क्या है, आप 2 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे. तो एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि कहीं पे भी हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता है तो हम इक्वेशन में कभी भी उस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन को नहीं रखते हैं, हम उसको हटा देते हैं बीच में से. तो वी कैन राइट 2x, मल्टीप्लाई साइन हमने बीच में नहीं रखा है. इक्वेशन में कहीं पे भी आपको मल्टीप्लाई साइन नहीं दिखेगा, ना ही डिवीजन साइन दिखेगा. ठीक है, आते हैं 2/5 ऑफ अ नंबर. इस टाइप की भी स्टेटमेंट होती है. ये क्या है 2/5? इट इज़ अ फ्रैक्शन. पढ़ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 2 में. फ्रैक्शन है तो 2/5 को कैसे लिखा जाता है? 2/5. कुछ भी कोई भी नंबर इस तरीके से दिए होते हैं, उसका मतलब होता है हमें पहला नंबर लिखना है, देन अपॉन, देन सेकेंड नंबर लिखना है नीचे.
ऑफ, जब भी फ्रैक्शन के साथ ये ऑफ दिया हुआ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अ नंबर जो भी हमने लेट किया है, एक्स लेट कर दिया तो एक्स लिख दिया, फिर से वही सेम चीज़, क्योंकि मल्टीप्लाई किसी भी इक्वेशन में नहीं होता तो हम इस मल्टीप्लाई साइन को हटा देंगे, इट विल बी 2x/5 नाउ, ठीक है, ये 2x/5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ 2 डिवाइडेड बाय x, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी अभी हमने जो पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन में कभी भी डिवाइड साइन नहीं मिलेगा, तो आपको डिवाइड साइन को अपॉन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो इट विल बी इफ़ 2 डिवाइडेड बाय x इज़ देयर, तो आप उसकी जगह पे क्या लिखोगे 2/x, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 मल्टीप्लाई बाय x है तो आप उसकी जगह पे 2x लिखोगे, मल्टीप्लाई साइन सिंपल सी बात है हटा दोगे, दोनों को एक साथ लिख दोगे। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर द थिंग्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द स्टेप्स। अब हम स्टेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक, सपोज करो मुझे ये एक इक्वेशन गिवन है और मुझे चेक करना है कि ये n=1 जो है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, सिंपल सी बात है, हम n की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देंगे। एंड पुट करने के लिए हम लिखेंगे ज़रूर अपने स्टेप्स को, पुट n=1, तो हमने n=1 को पुट किया तो 1 + 5, इसका मतलब है हमने n की जगह पे 1 लिख दिया, ठीक है। और जब n की जगह पे 1 लिख दिया तो अब n लिखने की ज़रूरत नहीं है, =19, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम दो स्टेप्स को दो डिफरेंट स्टेप्स को एक ही लाइन में लिखते हैं तो ये इम्प्लाइज का साइन ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। इम्प्लाइज का साइन बेसिकली दो डिफरेंट स्टेप्स को कनेक्ट करने के लिए होता है, तो ये इम्प्लाइज का साइन हम लगाएंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 + 5 = 6 =19। क्या ऐसा पॉसिबल है, 6 जो है वो 19 के इक्वल होता है, कभी नहीं होता है। सो व्हाट वी विल से, नॉट ट्रू, ठीक है। सो नॉट ट्रू, सो वी विल से देयरफॉर n=1 इज नॉट द सॉल्यूशन, तो आपको ये लिखना है नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली सपोज करो हमें ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि हम ट्राई करते जाते हैं और वहाँ पे एरर्स आती जाती हैं, ठीक है। और जब तक हमारा करेक्ट आंसर नहीं आता हम ट्राई करते जाएंगे। ट्राई करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 0। सबसे पहले हमने पुट कर दिया x = 0, ठीक है। तो मैंने x की जगह पे 0 रख दिया, -1 = 0। फिर से नेक्स्ट स्टेप को मैं इसी लाइन में लिख रही हूँ तो उनको कनेक्ट करने के लिए इम्प्लाइज का साइन लगा दिया। तो 0 - 1 इज़ -1 = 0। ट्रू है, नहीं है, नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये तो हमारा नहीं आया, एरर आ गई है ना। अब हम कोई और नंबर ट्राई करेंगे। अब हम 1 ट्राई करते हैं, तो पुट x = 1, 0 के बाद हमने 1 ट्राई किया, 1 से भी नहीं होगा तो हम -1 ट्राई करेंगे या फिर 2 ट्राई करेंगे या फिर -2 ट्राई करेंगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ तक ट्राई करते जाओगे जब तक आपका आंसर करेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, अब x की जगह पे -1 रखा = 0। फिर से नेक्स्ट स्टेप को कनेक्ट करने के लिए मैंने इम्प्लाइज का साइन लगा दिया। नाउ 1 - 1 इज़ 0 एंड = 0। ये ट्रू आ गया ना, 0 = 0 होता है, इट इज़ ट्रू। तो इसका मतलब मुझे सोल्यूशन मिल गया इसका, वो जो कि क्या है, x = 1। सो आई विल से देयरफॉर x = 1, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। मैंने इसको बॉक्स के अंदर लिख दिया सो दैट मुझे क्लियरली विजिबल हो जाए कि ओके, इतना सब कुछ करने के बाद मेरा जो ये आंसर है वो ये है, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व द इक्वेशन बाय स्टेप मेथड्स। सो अभी क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है आपने,
आपको स्टेप्स भी लिखने हैं, बिना स्टेप्स लिखे आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं करोगे, बिकॉज आप लर्न कर रहे हो ना, अभी फ़िलहाल फर्स्ट स्टेज पे हो अपना लर्निंग का, तो आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। लेटर ऑन मे बी इट विल नॉट बी कंपलसरी, बाद में हो सकता है ये कंपलसरी ना हो, लेकिन अभी ये कंपलसरी है, आपको सारे स्टेप्स लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा है, सबसे पहले इस प्लस या माइनस जो नंबर होता है उसको यहाँ से हटाया जाता है। हटाने का क्या तरीका होता है, जो भी नंबर है उसका ऑपोजिट साइन से हम ऑपरेट कर देते हैं। तो अगर ये +7 है तो हम -7 करेंगे। सो आई विल से सब्ट्रैक्ट, ठीक है, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। या हम ये भी बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म या ट्रांसवर्स हम लगाते हैं ना, ट्रांसफॉर्म कर देते, ट्रांसफ़र मेथड करते हैं, 7 को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, वो भी आप लिख सकते हो, पर दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे पता है कि 7 ने हटना ही हटना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल डायरेक्टली रिमूव 7 फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे मैं 7 को माइनस कर दूंगी, बिकॉज यहाँ पे प्लस था 7 से पहले, तो यहाँ पे 7 से पहले माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन नेक्स्ट स्टेप को मैं इसी लाइन में लिख देती हूँ, तो इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, देन इट विल बी 5m इज इक्वल्स टू 10। फिर से वही सेम चीज़ है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बी, अब तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग both sides by 5, ठीक है, दोनों साइड्स को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। सो हाउ इट विल बी, इट विल बिकम m, क्योंकि यहाँ से तो मुझे पता है 5 ने हटना ही हटना है, एंड सेकेंड यहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बी 10/5, ठीक है। सो मैंने डिवाइड कर दिया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। फिर से नेक्स्ट स्टेप को मैं इसी लाइन में लिख रही हूँ, इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, m इज इक्वल्स टू 2। So this is my final answer. This is how I will put inside the box. So now you can do the worksheet, online worksheet. लेकिन worksheet करने से पहले please audio को ध्यान से सुनिए and then start doing it.